इफ्तिखार दुलानी साहब, ये ISPR ने कुछ सवालात उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं बगैर किसी सबूत के, और ये किसी आम बंदे पे इल्ज़ाम नहीं है। ऑब्वियसली फ़ौज के साथ इस मुल्क के लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा होता है। तो अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर क्या आप साजिश कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़? अगर आपके पास कोई शवाहिद नहीं है तो क्या आप साजिश कर रहे हैं ISI के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में रहते हुए? तो फिर तो आपके ऊपर जो है वो ट्रेचरी का केस भी हो सकता है जनाब, अगर आप साबित नहीं कर सकेंगे कोर्ट के अंदर। इतने सीनियर अफसरों को जो आप रगेद रहे हैं इस सारे उस मामले के अंदर, क्या सबूत है आपके पास? दें आज कौम को फौज के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कामरान भाई, उसको मैं आगे लेके बढ़ूँगा। देखें, ये जो इदारा होता है अफवाज पाकिस्तान की ना 3 पैरामीटर होते हैं बेहतरीन अफवाज बनने के, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की 10 बेहतरीन अफवाज में। एक उसकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। एक उसका कॉन्डक्ट है, और तीसरा उसका डिसिप्लिन होता है। किसी फ़ौज को बेहतरीन बनाने के लिए डिसिप्लिन होता है, जो कि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस में नहीं होता, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, क्योंकि आर्म्स एंड वेपन्स डील कर रहे होते हैं। उस सूरत हाल में आज मुझे ISPR की स्टेटमेंट सुन के जिस तरह आपको दुख हुआ, मुझे भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसमें एक लाइन थी, मुझे तो हैरानगी हुई है इंसाफ को लीगल को। अच्छा, मुझे दुख हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बात करने दे कंप्लीट, थोड़ा सा मैं टाइम देंगे आपने मेरे हवाले से बात की। मैं कहा मुझे हैरानगी हुई है कि ये सिर्फ ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई कोर्ट में चले जाना चाहिए और आपको भी बुलाएं वहां पे, और दूध का दूध पानी का पानी। जी फरमाइए सर, क्या कह रहे हैं? तो मुझे जो है ISPR की स्टेटमेंट समझ के पढ़ के दुख हुआ है। पाकिस्तान में ना जो जब कोई FIR नहीं होती है तो मिलिट्री कंडक्ट जो है और जो डिसिप्लिन के तहत कोई शख्स फ़र्द वाहिद फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़, स्पेशली जब AJK गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान जहाँ फ़ौज डिप्लॉयड है, आप जो हेडक्वार्टर्स में कंप्लेन करते होते हैं कि जी अफसर ने हमारे साथ या इन लोगों ने ये काम कर दिया, ये रूटीन प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, उसमें एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट होती है, और उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में डिटर्मिन होता है कि ये केस आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। आज जब मेरे अफवाज की तरफ से ये आया, ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई कि लीगल कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए था, तो मेरा भाई, मेरे दिल के टोटे और मेरे जान के अजीज़ अफवाज पाकिस्तान यही तो साफ फरमा रहे हैं कि लीगल कोर्स आपने रोका हुआ है। मैं FIR नहीं करवा सकता। जब मैं फ़ोन करता हूँ और मेरे वकील जाते हैं, मैं एप्लीकेशन देता हूँ, तो मेरी FIR नहीं होती है। वेयर एज किसी भी ऑफिसर पे, चाहे वो जवान है चाहे वो जो है जर्नैल है, वहाँ पे आप बार बार जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कॉन्डक्ट के बारे में। अच्छा, इससे मोरल डाउन नहीं होता, इसमें ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और डिसिप्लिन एनहांस होता है। लेकिन सर आपकी ये बात, अगर ये बात आपकी इदारे के साथ भाई, अगर आपकी ये बात कुछ समय के लिए सही भी मान ली जाए ना कि जी आपकी FIR आपकी मंशा के मुताबिक होनी चाहिए थी या होनी चाहिए है, इसको एक लम्हे के लिए करेक्ट मान लिया जाए कि ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं इमरान खान के कत्ल का, आप आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर पे भी कत्ल का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप कामरान शाहिद पे भी लगा सकते हैं, आप जनरल फैसल नसीर पे भी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी, आपकी FIR। मैं आपकी ये बात इस हद तक मान लेता हूँ कि वो इन्वेस्टिगेट होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर आप तो बड़े वसूख से ये जो ट्वीट्स कर रहे हैं उसके अंदर आप बता रहे हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ISI वाले आ गए जो उनकी कत्ल की साजिश कर रहे हैं, उन्होंने कपड़े बदले हुए थे, वो किसी और उसके अंदर थे, और जनरल फैसल नसीर ये प्लानिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जिससे दुनिया डरती है, जिसका दुनिया में एक हैबत है, उसको आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं ये बात कह के कि वो अपने मुल्क के एक आने वाले प्राइम मिनिस्टर के कत्ल की मनसूबाबंदी जैसे घटिया कामों के अंदर लगी हुई है, और उसका कोई एविडेंस व्हाट्सएवर आपके पास इस वक्त तक नहीं है, सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं जो आप पे गोलियां चली थी उस पर आपको एक जनरल पे शक है, और वो FIR के अंदर क्योंकि उनका नाम नहीं आ रहा तो इसलिए आपने ये। लेकिन ये सारी स्टोरी जो आपने, फिर ये क्या सारी स्टोरी जो बनाई गई है, अगर ये हकीकत में अपनी स्टोरी है, ISI के अफसर आ गए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हो गए, कत्ल के मुसवा, ये आपको किसने विजन दी है? कोई आसमान से सहीफा उतरा है? किसी फरिश्ते ने आके आपको बताया? किसी जिन ने आपके कान में आके कोई जो है वो तिलस्म पढ़ दिया कि जनाब ये पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, ये फलां ISI के हेडक्वार्टर के अंदर ये प्लानिंग आपके खिलाफ हो रही है? ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना, आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी जनरल पे इल्ज़ाम लगा देना, ये मुल्क के ये आम बात नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है, आपको उसका एविडेंस किधर है? ओके, बहुत अच्छा, आपने इतनी लंबी तमहीद दी, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। मेरा भाई, इंक्वायरी कौन रोक रहा है? किसने वजीराबाद की इंक्वायरी रोकी और JIT ख़त्म करवाई और FIR नहीं होने दी? कौन है जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इंक्वायरी नहीं होने दे रहा है? वो आप जाहिर कर दें।
आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दुख की क्या बात है। वहां पे जब लिखा गया ISPR की स्टेटमेंट में कि लीगल कोर्स लेना चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट आनी चाहिए मेरे अफवाज की तरफ से कि हमने आपकी बात सुन ली है, हम अपनी तय, अगर FIR नहीं है हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे ऑफिसर के खिलाफ। अगर इल्जाम साबित होगा, आप साबिक वजीर आज़म हैं, आपकी जान पे हमला हुआ है, हमारा काम है आपकी हिफाजत करना। देखिए सर, मैं एक बात बताऊं, आपने जैसे इलेक्शन का रिजल्ट जो है, और ये आपकी बात नहीं सिर्फ इफ्तिखार भाई, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। आप जरा एक स्टेप आगे हैं। अगर इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती, उन्होंने इलेक्शन नहीं मानना, ये बड़ी सिंपल सी बात है। और आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने 2014 में धरने किए थे जो कि नाजायज धरने थे, गैर कानूनी धरने थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया उन्होंने कहा धांधली हुई नहीं। तो आपकी नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए, उन्होंने कहा धांधली नहीं हुई, तो वो आपके गैर कानूनी धरने थे। पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हुआ, चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट रुक गया। तो कहने का मतलब है जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। अगर ये फौज इंक्वायरी कर भी ले, आपने नहीं मानना। लेकिन आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि वो जो प्लानिंग हो रही है इस वक्त इमरान खान पे तीसरे कातिलाना हमले की, उसका उस FIR से कोई ताल्लुक नहीं है जो इमरान खान पे पहले हमला हुआ। मैं जगह मेरे ज़हन से निकल गई, अगर प्रोड्यूसर भी बता दें, जहां पे उन पे गोलियों से अटैक हो, वजीराबाद थी, कौन से जी वहां पे हमला हुआ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी कत्ल की प्लानिंग का एविडेंस कहां पे है? जो आप फौज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो हमें बताए ना, था कि हम भी फौज को काउंट करें, हम भी ISPR को खा के पड़े, DGISPR को अभी ले फोन के ऊपर कि भाई इमरान खान ने एविडेंस दे दिया है कि फलां जर्नैल और फलां ISI की ब्रांच जो उनके खिलाफ कत्ल की मनसूबाबंदी कर रही है, और आप इस मुल्क के आने वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ ये करने लगे। हम ये होने नहीं देंगे। आपके पास एविडेंस आप लेके बैठे उस FIR को, मैं कह रहा हूं उससे आगे चलें। ये तीसरी कत्ल की प्लानिंग इमरान खान की कहां एविडेंस है, उसका बताएं मुझे। बात यह है कमरान भाई कि ये जो पहली तो बात है कि इदारे को फर्द वाहिद से अलग कर दें। 5 डायरेक्टरेट है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के, आप एक फर्द वाहिद को पूरे आप इमरान खान को तहरीक इंसाफ से अलग कर सकते हैं। 7.5 लाख इमरान खान फर्द वाहिद को तहरीक इंसाफ से अलग कर सकते हैं कि इमरान खान की तो डंडा डोली होती रहे, धोबी पटखान को मारते रहे, लेकिन आप कहें इमरान खान के साथ हो रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहा, पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हो रहा। इमरान खान भाई ऐसी बात नहीं होती है। इफ्तिखार भाई आप मुझे सिर्फ ये बताएं ना, चाहे वो एक बंदा, आपने एक बंदे की बात नहीं की सर, सॉरी, आपने सिर्फ एक जनरल की बात नहीं की, आपने DGISI को इसमें रगेद दिया। जब आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस के सारे अफसर जो हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं इमरान खान को कत्ल करने की, तो फिर आर्मी चीफ जो सबका बॉस है वो भी उसके ऊपर आ गया। ISI जो है उससे अलग तो नहीं है, वो तो वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन है तो उसकी ब्रांच ही ना, उसके अंडर ही काम कर। आपने जनरल आसिम मुनीर पे इल्जाम लगा दिया, आपने जनरल नदीम अंजुम पे इल्जाम लगा दिया, आपने पूरी ISI को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये काम इंडिया करता है मुल्क से बाहर से बैठ के, उसकी वैल्यू नहीं है। आप ये मुल्क के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, उसका अगर एविडेंस नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है सर। ये तो मेरा ख्याल तो आपके पास नहीं। देखिए कामरान भाई, अगर नहीं, आप देखें ना, ये भी आप गलत बात कर रहे हैं। एविडेंस 4 गोलियां हैं जो मेरे चेयरमैन को लगी हुई हैं, मेरे भाई दिहाड़े लगी हुई हैं, हजारों लोगों के बीच में लगी हुई हैं, फौज की उससे निकली है मेरे भाई। ये सब तो आप इंक्वायरी करवाएं ना। तीसरी भाई इंक्वायरी अभी हुई नहीं, आपको किस तरह पता चल गया कि मैंने कत्ल करने की साजिश की? हिम्मत पकड़े। चलें सर, मैं आगे चलता हूं। नहीं देखें, मेरा 18 मिनट आपसे गुजर गए, फिर बाकी लोगों से हिम्मत करें ना। मैं हिम्मत करूं, हिम्मत आप करें। नहीं, मेरी बात सुने, आप एविडेंस दे, कोर्ट मेरी बात सुने। आपका चेयरमैन जो है हमारा हरदिल अजीज लीडर इमरान खान, हिम्मत करें ट्वीट्स करने के। ट्वीट्स जो है मेरी बात, जो भी तगड़ा बंदा है पाकिस्तान का, अगर वो कत्ल नहीं किया हुआ तो सुने सर, ये नए लड़के कंप्यूटर पे जो आते हैं ना, वो नहीं, मेरी बात सुने ना, आप बोली जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं सर। इफ्तिखार भाई नहीं, मैं आप देखिए ना, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले रहे हैं सर। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको उकसा रहा हूं, आपको इनकरेज कर रहा हूं, कोर्ट में जाएं। ये ट्वीट्स करने से क्या होगा सर? ये आप बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात, अगर आप चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा दें भाई। जी सर, किसने दे रहा है सर? कोर्ट पे जाने नहीं दे रहे ना, और यही तो रोना है। नहीं, चीफ मेरे साथ खड़े होने के बजाय एक शहरी, निहत्ते शहरी के उनसे कहे इमरान खान कत्ल हो रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो रहा। चले मैं तो हैरान हूं इस मुल्क सर, मुझे दूसरा पॉइंट भी लेने दें। इस मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय जिनके पास जब गंगा जमुना में बने हुए थे आप और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त तो बड़े मिल के उसको उठा लो, हमें नहीं कत्ल किया, किसी को उठा लो, आपकी करनी है। आपने जितना एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया मुखालफिन के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, आपको तो अभी भुगतना चाहिए। आपकी तो सजा ये है कि आपको तो, यानी कि आपको अवाम ने वोट दिया और आपने लाके एस्टैब्लिशमेंट की झोली में फेंक दिया। बात नहीं कर रही तो आप कह रहे हैं वो कत्ल कर रहे हैं मेरा। इसका एविडेंस चाहिए।